नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गरिमा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है FIR। FIR के बारे में हम कुछ चीज़ें ये हैं जिन्हें जानेंगे और इसके बाद भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे FIR के बारे में। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस को हम देख लेते हैं कि FIR में हमें फ़िलहाल क्या पढ़ना है और आगे हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस में FIR के बारे में है इंट्रोडक्शन। FIR क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि FIR क्या है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन, FIR की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तीसरा, हम पढ़ेंगे बेयर प्रोविजन। CRPC के अकॉर्डिंग FIR के बेयर प्रोविजंस क्या हैं और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हु कैन फाइल FIR। आखिर FIR कौन फाइल कर सकता है, कौन फाइल नहीं कर सकता है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ FIR क्या है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ओमिशन इन लॉजिंग FIR। अगर FIR लिखाते समय कोई गलती हमसे हो गई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा या उसका इफेक्ट क्या कोज होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 नंबर तक हम आज डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हमारे टॉपिक में रह जाता है टेलीफोनिक FIR क्या है, टेलीफोनिक FIR को किस तरह से लॉज किया जाता है, वेदर टेलीफोनिक FIR इज एन FIR, अमाउंट टू एन FIR और नॉट। तो टेलीफोनिक FIR के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो FIR क्या है। पर जीरो FIR को पढ़ने से पहले हम एविडेंसरी वैल्यू ऑफ FIR पढ़ेंगे। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ FIR PCSJ HJS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसे भी आप हम डिस्कस करेंगे, एविडेंसरी वैल्यू ऑफ FIR को। देन उसके बाद क्वाशिंग FIR, क्या FIR लिखने के बाद फिर क्वैश भी हो सकती है तो कौन कर सकता है, हो सकती है तो उसे करने के पीछे ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, ये सब हम क्वाशिंग FIR में पढ़ेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये पढ़ेंगे कि झूठी FIR दर्ज कराने पर क्या परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे, इफेक्ट्स क्या होगा एक फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का। देन लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर पुलिस ऑफिसर FIR नहीं लिखते हैं तो हम उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं। क्या पुलिस अधिकारी FIR लिखने से मना कर सकते हैं, अगर मना कर सकते हैं तो हमें क्या अधिकार है और पुलिस अधिकारी किन ग्राउंड्स पर FIR को मना कर सकते हैं, वो सब हमारा बाद वाला पोर्शन होगा। क्योंकि FIR एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए बहुत लंबा बड़ा लेक्चर बनाया जा सकता है और उस लंबे लेक्चर पर ना जाकर हम कंक्लूड में जाते हैं कि सार क्या कहता है। बस मेन आना चाहिए लो पर कि इसका सार क्या कहता है, इसकी समरी क्या है। बड़ा तो आप अपने आप कर लेंगे जब आपको जिस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी जिस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं FIR। FIR क्या है, तो FIR एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मींस प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मतलब आप इसके बारे में कैसे समझें, इस पूरे टॉपिक को कैसे समझें, FIR को आप कैसे समझें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये बात याद रखनी होगी, देयर इज नो स्टैच्यूटरी डेफिनेशन रिगार्डिंग द टर्म FIR इन CRPC और एनी अदर लॉ। FIR की कोई संविधिक परिभाषा CRPC में नहीं दी गई और किसी अन्य कानून में भी इसकी कोई संविधिक परिभाषा नहीं है। संविधिक परिभाषा का मतलब क्या है ये हम अदरवाइज डिस्कस करेंगे, पर हम ये कहना चाहते हैं कि CRPC को आप पूरी पढ़ लीजिए, सेक्शन 1 से लेकर 484 तक आपको कहीं पर भी FIR से संबंधित परिभाषा नहीं मिलेगी। तो फिर हम इसे कैसे समझेंगे, तो इन नॉर्मल सेंस अगर हमें समझना है तो नॉर्मल सेंस में हम समझ सकते हैं कि FIR मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू SHO। मींस FIR क्या है, FIR किसी संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना है, किसे, किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को।
एसएचओ को। समझ पा रहे हैं ना? एसएचओ कौन है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जब आप डेफिनेशन क्लोज में पढ़ेंगे तो वहां आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि एसएचओ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एफआईआर को समझने के लिए बस एक बात आपको याद रखनी होगी, और वो बात क्या है कि एफआईआर फर्स्ट, दूसरी बात याद रखनी है, पहली बात क्या करनी है, एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। किसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन? चाय पानी पीने की, खाना खिलाने की, किसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन? फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो चुका है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो चुका है, तो उसकी सूचना जो पुलिस ऑफिसर को, एसएचओ को पहली बार मिलती है, वही एफआईआर मानी जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफआईआर क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहली सूचना जो पुलिस अधिकारी को मिली वो एफआईआर है। बस ये समझ लीजिए। कैसे मिली इस पर नहीं जाना, कब मिली इस पर जाना है, पहली बार मिली। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं, आप और 3 व्यक्ति, हम तीनों ने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको गोली लगी हुई है, मरा पड़ा है एक आदमी। हम तीनों ने एक साथ देखा, ए, बी और सी ने। अब बी और सी ने कहा कि भाई हमें किसी लफड़े में नहीं पड़ना है, हम यहां से जा रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, पुलिस को बताना है। मैं तुरंत पुलिस के पास जाता हूं और जाकर कहता हूं कि साहब इस तरह से एक गोली लगी हुई डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। अब गोली लगी हुई डेड बॉडी पड़ी है, इसका मतलब या तो उसकी हत्या की गई है, भाई किसी ने गोली मारी है ना उसे, तो इसका मतलब उसकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, और मर्डर इज एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर तुरंत मौका वारदात पर जाकर देखेगा, हाँ डेड बॉडी बनी हुई है, तो वो कहेगा भाई तुम्हें कैसे पता? मैंने बताया कि साहब मैं और मेरे 2 मित्र इधर से गुजर कर जा रहे थे, इस काम के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ। तो उन्होंने कहा बताइए उन मित्रों के बारे में। अब पुलिस ऑफिसर उन मित्रों के पास जाता है, बी और सी के पास, और पूछता है कि बताओ तुमने क्या देखा? तो उन्होंने वही बताया जो मैंने पुलिस ऑफिसर को बताया था। तो अब उन्होंने जो बताया कि ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो सेकंड और थर्ड इंफॉर्मेशन है, पर उस कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहली जो इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है वही एफआईआर होगी। तो एफआईआर के लिए बस एक बात ध्यान में रखनी है आपको। क्या रखनी है? क्या रखनी है? कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की फर्स्ट इंफॉर्मेशन है टू एसएचओ। पुलिस अधिकारी को पहली इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब दी जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। जर्नली तो आप इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए। दूसरी बात, अब क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि भाई एसएचओ तो हम जानते हैं, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेबल ऑफेंस? इसे हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं, और ये सीआरपीसी के सेक्शन 2C में जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये मैं खैर पढ़ाऊंगा कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, पर फॉर द पर्पस ऑफ एफआईआर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस को ये समझ सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं, या कॉग्निजेबल केस वो केस होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी को इस सीआरपीसी के अनुसार विदाउट वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर होती है, उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, नो स्टैच्यूटरी डेफिनेशन, वर्किंग डेफिनेशन ना होकर एक सिंपल भाषा में हमने समझा कि एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू एसएचओ। क्लियर? तीसरा, रिकॉर्डेड एज पर सेक्शन 154 सीआरपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि एफआईआर कैसे रिकॉर्ड की जाती है, तो सेक्शन 154 में एफआईआर को रिकॉर्डिंग करने का प्रोसीजर बताया गया है। 154 में एफआईआर को रिकॉर्डिंग करने का प्रोसीजर बताया गया है। तो ये फिर देन ये फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, एफआईआर हमेशा कैसी होगी? फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होगी। और लास्ट, इंट्रोडक्शन में लास्ट क्या याद रखना है कि एफआईआर ही वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट होता है। क्रिमिनल लॉ को एक्टिवेट करने का एक स्विच बटन है सेक्शन 154 में, और वो क्या है? वही एफआईआर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एफआईआर क्या है? देयर इज नो स्टैच्यूटरी डेफिनेशन, और अगर हम वर्किंग सेंस में समझे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू एसएचओ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेबल ऑफेंस? देयर इज नो स्टैच्यूटरी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो स्टैच्यूटरी डेफिनेशन रिगार्डिंग द टर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लोज C।
तो सेक्शन 2 सब क्लोज सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। फिर रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, देन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम और एक्टिव क्रिमिनल लॉ। ये क्रिमिनल लॉ को क्या करती है? एक्टिवेट करती है। अब दूसरा आते हैं हम कि एफआईआर की डेफिनेशन क्या है। तो फिर वही बात, नो स्टैच्यूटरी डेफिनेशन रिगार्डिंग द टर्म एफआईआर। एफआईआर की कोई स्टैच्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। तो वर्किंग डेफिनेशन क्या होगी? तो वर्किंग डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। वर्किंग डेफिनेशन हम खुद से बना सकते हैं। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू एसएचओ ईदर ओरल और इन राइटिंग विच इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी मौखिक या लिखित सूचना, कोई भी मौखिक या लिखित संज्ञेय अपराध के कारित होने की सूचना, समझ पा रहे हैं, ईदर इन फॉर्म ऑफ ओरल और इन राइटिंग। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन चाहे आप ओरली और इन राइटिंग एसएचओ को देते हैं, और जो टाइम की दृष्टि से, समय की दृष्टि से पहली इंफॉर्मेशन है, बस वही एफआईआर है। समझ में आया कि एफआईआर क्या है? एफआईआर कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की ऐसी इंफॉर्मेशन है एसएचओ को, चाहे वो ओरल है या राइटिंग में है, और जो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट है, वही एफआईआर कहलाती है। बेयर प्रोविजन आप जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बेयर प्रोविजन के बारे में छोटा सा आपको बता देता हूं। सेक्शन 154 जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 154 में ओरिजिनली 3 क्लोजेज थे, लेकिन अब 2013 के बाद उसमें कुछ क्लोजेज प्रोवाइडेड से ऐड कर दिए गए हैं। क्लोज नहीं बढ़े हैं, प्रोविजन प्रोवाइडेड बढ़े हैं। तो मैं आपको उसका जिस्ट बता देता हूं। 154 में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा। सेक्शन 154 का पैरा 1 ये कहता है, या ये कह दीजिए क्लोज 1 ये कहता है कि जो कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने की इंफॉर्मेशन जब एसएचओ साहब को ओरली दी जाती है, तो वो उसे अपने आप राइटिंग में करेंगे या अपने ऑफिसर, किसी अदर ऑफिसर के द्वारा उसे राइट डाउन कराएंगे और उसे पढ़कर सुनाएंगे जिस इंफॉर्मेंट ने वो इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेंट को पढ़कर सुनाया जाएगा, और अगर इंफॉर्मेंट ऑलरेडी उसे राइटिंग में लाया है तो उसे क्या किया जाएगा, उसके सिग्नेचर लेकर और उसे उस बुक में एंटर किया जाएगा, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे बिहाफ पर उस थाने को दी हुई है। तो जनरली जीडी में एंट्री होती है एफआईआर की। जीडी क्या होता है? जर्नल डायरी। एक थाने के अंदर एक दिन के अंदर क्या क्या काम हुआ है रिगार्डिंग टू ऑफिशियल वर्क, वो सब उसमें एंट्री होती है। तो एफआईआर, पहली इंफॉर्मेशन कमीशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर क्या कर लेगा? जीडी में एंटर कर लेगा। ओरल बोल रहा है तो लिख लेगा, पढ़कर सुना देगा और उसके सिग्नेचर ले लेगा, और लिख कर लाया तो उसके सिग्नेचर ले लेगा। दूसरा क्लोज कहता है कि जर्नली हम एफआईआर की एक कॉपी उसको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो इंफॉर्मेंट है, जिसने इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की दी है, हम उसे एफआईआर की कॉपी एक फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। और तीसरा क्लोज जर्नली ये कहता है, जर्नली क्या है? वो है ही है, उसमें कोई जर्नल नहीं है। क्लोज 3 ये कहता है कि अगर जो एसएचओ साहब हैं वो एफआईआर लिखने में कोताही बरतते हैं, नहीं लिखते हैं, तो हम उस इंफॉर्मेशन का सब्सटेंस बाय पोस्ट पुलिस अधीक्षक महोदय को, जो वहां के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, बाय पोस्ट वहां उन्हें भेज सकते हैं। और पुलिस जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो क्या करेंगे, या तो उसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देंगे कि आप इसे लॉज कीजिए और आप इसे क्या कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, या किसी अदर पुलिस ऑफिसर से उसे लॉज करने के लिए कह देंगे, या ये कह दीजिए कि उसे कह देंगे कि आप इस एफआईआर को दर्ज कीजिए। तो 154 में ये है, प्लस उसमें 2013 के अमेंडमेंट से प्रोवाइडेड ये जुड़ा कि अगर महिला से कुछ सेक्शन है, जो महिला, जिसमें कोई महिला विक्टिम है, महिला विक्टिम कैसे, जैसे 354 आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी हो गया, रेप वाले केसेस हो गया, अटेम्प्ट टू कमिट रेप हो गया, इविल टीचिंग हो गया, 509, तो कुछ ऐसे ऑफेंस जिसमें स्पेशली केवल वुमेन ही विक्टिम होती है, तो वुमेन विक्टिम के केस में एफआईआर अगर विक्टिम लिखवा रही है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही लिखी जाएगी। प्लस अगर कोई हैंडीकैप्ड है या मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन एफआईआर कुछ लिखाना चाहता है तो उसके घर पर और वीडियोग्राफी से एफआईआर लॉन्च की जाएगी। ठीक है,
ये आप इसमें समझेंगे। अगर हम सेक्शन 154 एफआईआर को पढ़ने के बाद इसके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स निकालें तो ये निकलेंगे। सबसे पहला, एफआईआर में क्या होना जरूरी है? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस होना जरूरी है। दूसरा, ईदर ओरल और इन राइटिंग, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, वो कैसे भी हो सकती है, पर वो लिखी जाएगी जीडी में जरूर, और उस पर सिग्नेचर उसे पढ़कर जरूर सुनाई जाएगी अगर वो ओरल है तो। किसे? एसएचओ को, इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर होंगे, और वुमेन के केस में, वुमेन विक्टिम के केस में वुमेन पुलिस ऑफिसर, और हैंडीकैप के केस में उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। तो अगर हम अब तक का पढ़ाए हुए का जिस्ट देखें तो एफआईआर क्या है? एफआईआर क्या है? एफआईआर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहली सूचना पुलिस ऑफिसर को है, थाने के भारसाधक अधिकारी को है, एक संज्ञेय अपराध की सूचना, वही एफआईआर है। लिखने का तरीका सेक्शन 154 में दिया गया है। कौन एफआईआर लिखा सकता है? तो अगर मैं जिस्ट में कहूं तो कोई भी एफआईआर लिखा सकता है जिसकी नॉलेज में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन आया, मींस जिसको भी उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का पता है वो एफआईआर लिखा सकता है। तो सबसे पहले पता किसे चलेगा? विक्टिम को। तो जो पीड़ित है, जिसके साथ अपराध हुआ है, वो एफआईआर लिखवा सकता है, या विटनेस को। विटनेस दो हो सकते हैं, या तो आई विटनेस हो सकता है, और या कौन हो सकता है? अदरवाइज विटनेस, सर्कमस्टांशियल विटनेस हो सकता है, इंटरेस्टेड विटनेस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जिसने भी कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस अपनी आंखों से देखा, या जिससे पहली बार पता चला कि यहां कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ऐसा कोई भी विटनेस एफआईआर लिखवा सकता है। एनी पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस अधिकारी भी एफआईआर लिखवा सकता है, बशर्ते कि उस पुलिस अधिकारी की नॉलेज में कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस आया। नेक्स्ट, एक्यूज्ड भी एफआईआर लिखवा सकता है, पर हमेशा याद रखना, अगर एफआईआर एक्यूज्ड ने लिखवाई है, अगर एफआईआर दर्ज कराई है एक्यूज्ड ने, तो एक्यूज्ड कभी भी प्रोसिक्यूशन का विटनेस नहीं होगा। इट मींस एफआईआर कभी भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं पढ़ी जाएगी। एफआईआर कभी भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं पढ़ी जाएगी, वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस नहीं होता। कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा, पति ने पत्नी को मारा और सीधे जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। प्रेमी ने प्रेमिका का कत्ल किया, प्रेमिका ने प्रेमी का कत्ल कर दिया। आजकल आ रहे हैं केस, प्रेमिका भी प्रेमिका कत्ल कर सकती है। तो जो सीधे जाकर कन्फेस कर लेते हैं वो भी तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है। प्रेमी प्रेमिका वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इसका परिणाम एक्यूज्ड के रूप में एफआईआर हो सकता है। क्लोज 4, ऑब्जेक्ट। एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है? तो एफआईआर का ऑब्जेक्ट है बच्चे, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना। टू क्या? टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन। एफआईआर जब दर्ज होगी तभी पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर आएगी, तभी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और जब वो इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस कलेक्ट कर लेगा तभी चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं, देन ट्रायल वाली प्रक्रिया, देन अपील, देन रिवीजन, देन अदरवाइज प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी एप्लीकेबल हो पाएगा। अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं होती तो ये क्रिमिनल लॉ जर्नली मोशन में नहीं आता है। अब हमारा बड़ा टॉपिक आता है, हम इसे यहीं पर रोक देते हैं। 4 पॉइंट तक ये बेसिक पॉइंट्स हैं, सिंपल पॉइंट हैं, पहली बार पढ़ाने की कोशिश की गई है, कोई बार बार नहीं, मैं कोई इसका हैबिचुअल नहीं हूँ, जनरली हम क्लासेस नॉर्मली ले रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे, जैसे ओमिशन इन द एफआईआर वेदर जस्टिफाइड, अगर एफआईआर में कोई गलती हो जाती है तो उसके क्या परिणाम, ये केवल वही बच्चे देख सकते हैं जो जुडिशरी के कॉम्पिटिटर हैं, जो पीसीएस का पेपर देना चाहते हैं, वो बेहतर समझेंगे। अब तक जो मैंने समझाया ये सभी के लिए है। नॉर्मली कोई नॉर्मल पर्सन भी एफआईआर को अगर समझना चाहता है तो इससे वो समझ सकता है। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद मैं जो टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं वो ये हैं, ओमिशन। एफआईआर में अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या होगा, एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू क्या है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्जी एफआईआर, फॉल्स एफआईआर के क्या परिणाम होंगे, क्वैशिंग एफआईआर कैसे हो सकती है, और एफआईआर अगर पुलिस ऑफिसर करने से मना करता है तो फिर उसके क्या परिणाम होंगे, ये। और एक टेलीफोनिक एफआईआर और जीरो एफआईआर, ये सब क्या होते हैं, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। पर अगर आपको लगता है कि और वीडियो आनी चाहिए,
समझाना चाहिए, बेहतर समझ पाओगे आप तो आप कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं, हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। पहली वीडियो है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, हम इन्हें सुधारेंगे। तो आप हमारा सहयोग कीजिए। हम अपनी नॉलेज को, जो भी है, थोड़ा बहुत जैसा भी नॉलेज है हम उसे केवल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं। थैंक यू।